ये बहुत अच्छा हुआ संध्या जी कि आपने सही वक्त पे रिपोर्ट वापस लेने का निर्णय ले लिया। नहीं तो पुलिस आज नहीं तो कल जैसे कैसे करके हमारे घर तक पहुंच ही जाती और मीनाक्षी की बहुत बेइज्जती होती। सूरज जी, एक मिनट, मैं भी आई। हे भगवान, मीनाक्षी और उसके बच्चे को सही सलामत रखेगा और हमारे परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। संध्या जी, आपको इस तरह से पत्थर पूजा करते देख मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सूरज जी, मुझे धर्म की ज्यादा समझ नहीं है, पर इतना मानती हूँ कि कण कण में ईश्वर होते हैं। ये पत्थर, पानी, पेड़ पौधे, जमीन, इंसान, सब में भगवान होते हैं। और यही सोच हम भारतीयों की खासियत भी है और ताकत भी। ईश्वर के प्रति हमारी आस्था बहुत शक्ति लिए होती है सूरज जी, और मुश्किल समय में यही शक्ति हमारी उम्मीद भी बन जाती है। मुझे चिढ़ स्वामी जी जैसे ठग लोगों से है, जो लोगों की आस्था को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए। राम राम जी। राम राम अजी, थे बता सको कि अरुण राठी जी का मकान कौन सा है? जी, यही है। भाई जी, कोई काम था क्या? जी हाँ, उनकी बिंदनी ने कछु मंगवाया था जी। अरे छोरा, आजा रे, आजा, मिल गया घर, आजा। राम राम जी। अरे भाई, ये गाय किसके लिए आए तुम? हाँ? अरे भैया, कहां ले जा रहे हो? क्या चल रहा है? मैंने मंगवाई है। चतुरी, ये ले। और हाँ, पीछे का जो बाड़ा है ना अपना, वो जाकर साफ कर दे। जी, अभी कर देती हूँ। जा। धन्यवाद भाई। जी राम राम। छोरा, ले। संतोष, तने ये अचानक गाय लाने की क्यों सूझी? मुसीबत भी अचानक ही आवे है ना, इसलिए उसका फैसला भी अचानक लाना जरूरी है। इसीलिए मैंने गौदान करने का फैसला किया है, ताकि इस घर पर आए हुए प्रकोप का असर कुछ कम हो सके। महाशिवरात्रि के शुभ दिन हम स्वामी जी को गौदान देंगे। तब तक गौ माता की सेवा का मौका हमें महादेव के प्रकोप से बचाएगा। पर बाबू, अब तो ये साबित हो गया ना कि जो कुछ भी हुआ था वो कोई प्रकोप नहीं था। हाँ बाबू, वैसे गलतियां तो सारी मीना की थी ना। तुम लोग गलतफहमी के शिकार हो सको तो कि मैं भी यही मान लूं? संध्या बीननी मीना बीननी की 4 गलती पकड़कर
भगवान ना बन सके। मीना बीननी की तो आदत है ये सब, कुछ ना कुछ कांड करना उसका स्वभाव है। पर स्वामी जी जैसे महात्मा का वचन कभी खाली नहीं जाता। आप अब भी उस ढोंगी स्वामी जी पर भरोसा कर रही हैं? वो भगवान के नाम पर लोगों की आस्था, उनके विश्वास को छल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं वो सबको। अच्छा, तो थारी नजर में तो तने छोड़कर बाकी सारी दुनिया गलत है। स्वामी जी का आशीर्वाद पाने के लिए लोग 50-50 कोस दूर से आवे हैं पैदल चलकर, वो सब मूर्ख है। ठीक है बीननी, अगर स्वामी जी गलत है, उनका प्रवचन गलत है, तो जमीन से प्रकट होने वाली शिवलिंग वो भी एक धोखा है। बता। हाँ बाबू, वो भी उनके धोखे का एक हिस्सा ही था। तो चल साबित कर कर बता थारी इस बात में। जब मालूम है। साबित करूंगी बाबू, मैं ये भी साबित करके दिखाऊंगी। बीननी, तू पढ़ी लिखी है ना, इसलिए शायद ये ना माने, पर हमारे वेदों में लिखा है कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। आज उन्हीं सबको साक्षी मानकर मैं तने चुनौती दे रही हूं। साबित कर कर दिखा मने कि जमीन से निकले हुए शिवलिंग कोई चमत्कार नहीं, धोखा है। और अगर चे ना साबित कर पाई ना बीननी, तो स्वामी जी पर लगाया हुआ ये आरोप थारी पहली गलती मानी जाएगी। और हाँ मीना बीननी, मैं बेटे और बहू में कोई फर्क न समझो। हमारे लिए हमारे परिवार का हर सदस्य सम्मान्य है। तने शिकायत है ना हमारे से कि मैं सिर्फ तने ही सजाती हूं, तो अब संध्या बीननी ने भी उसकी गलती की, उससे सजा मिलेगी। वेद, धर्म और ईश्वर में मेरी भी सच्ची आस्था है बाबू। मुझे गर्व है कि मैं भारत जैसे देश में पैदा हुई, जहां लोग धर्म और आस्था को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। मुझे आपकी चुनौती मंजूर है।
गौ माता ने बाड़े में छोड़ा। प्रभु, इतना समय बीत चुका है लेकिन वो लड़की अभी तक कोर्ट का ऑर्डर वापस नहीं ली है। उस एक लड़की की वजह से पूरा मंदिर का निर्माण कार्य रुका पड़ा हुआ है। मुझे तो वो लड़की बहुत ही जिद्दी स्वभाव की लगती है। क्षमा चाहता हूं प्रभु, लेकिन वो लड़की आप पे भारी पड़ती जा रही है। तुम्हें क्या लगता है कोर्ट का ऑर्डर लाकर संध्या की बहुत बड़ी जीत हो गई है? नहीं, यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है और इसका एहसास उसे जल्दी होगा और उसे झुकना ही पड़ेगा। वो आज ही झुकेगी। प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं। कोर्ट के आदेश अनुसार हम मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हम पार्वती, गणेश और नंदी की मूर्ति की स्थापना करेंगे खुले मैदान में, सबके सामने। वहां हमें कोई भी नहीं रोक सकेगा, ना कोर्ट और ना ही वो लड़की। बस तुम लोग ये सूचना किसी तरह चारों ओर फैला दो और खास तौर पर पुष्कर की हनुमान गली में उन्हें मजबूर करो कि सबके साथ साथ लाठी परिवार भी इस उत्सव में शामिल हो। खास तौर पर उस परिवार की बहू संध्या को। जो आज्ञा स्वामी जी। साबित कर दिखा मैंने कि जमीन से निकले हुए शिवलिंग कोई चमत्कार नहीं, धोखा है। मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। अरे वाह संध्या जी, आपने तो ये गांठ बड़ी आसानी से खोल दी। लेकिन क्या वो आपको की दी गई पहली चुनौती की गांठ भी आप इतनी आसानी से खोल पाएंगी? संध्या जी, आपको वो चुनौती स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए थी। कैसे इतने दिनों के बाद साबित कर पाएंगी कि जमीन से निकली शिवलिंग की मूर्ति चमत्कारी मूर्ति नहीं है? सूरज जी, मैं तो सिर्फ सच को सच साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब मैं हार या जीत के बारे में सोचकर नहीं कर रही हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी ये कोशिश शायद उन सब लोगों को स्वामी जी के फैलाए हुए छोटे श्रद्धा जाल से मुक्त कर देगी जो उन्हें भगवान समझे बैठे हैं, जो स्वामी जी के हाथों की सिर्फ कठपुतलियां ही नहीं बल्कि उनका हथियार बने हुए। सही कह रही हैं आप। सूरज जी, उन लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि स्वामी जी भगवान के प्रति उनकी आस्था को अपना व्यापार बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, और लोग आंखों देखी बात को ही सच मानते हैं, और मैं भी मानती हूँ। इसलिए हमें शिवलिंग प्रकट होने के पीछे का राज मालूम करना ही होगा सूरज जी। हाँ संध्या जी, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन कई बार सोचता हूँ कि ये सब हम करेंगे कैसे? बहुत मुश्किल है। अभी तो मुझे भी नहीं पता कि ये सब होगा कैसे, पर इतना जानती हूँ कि हम सच्चाई साबित करने निकले हैं। इसलिए
मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान भी हमारे इस काम में हमारी मदद करेंगे, क्योंकि सच का साथ देने के लिए तो वो हमेशा खड़े होते हैं ना सूरज जी। हमें भले ही रास्ता नहीं पता, लेकिन लक्ष्य तो पता है ना। सूरज जी, इतने सारे चने आप क्या बनाने वाले हैं? संध्या जी, ये चने चना चाट के लिए। वो क्या है ना कि शिवरात्रि के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अरे वाह सूरज जी, आप चना चाट बनाने वाले हैं? जी। सूरज जी, इसे आप खट्टा मीठा बनाएंगे या फिर तीखा तीखा, या फिर खट्टा तीखा दोनों? और ये पुदीने वाली चटनी के साथ होगा या फिर वो जो इमली की चटनी होती है ना उसके साथ? सूरज जी, इसमें धनिया, प्याज। संध्या जी, आप इतने सारे सवाल करेंगे, मैं कैसे बता पाऊंगा? आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन आप मेरे साथ रहेंगे ना, आप बहाने से सीख भी जाएंगे और मुझे क्या सूरज जी? बताइए ना सूरज जी, ऐसे अधूरे में बात नहीं छोड़ते हैं। कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको नहीं बताना तो मत बताइए, मैं भी आपसे पूछने वाली नहीं। अरे संध्या जी, आप नाराज मत होइए, बैठिए ना। मैं तो बस यही कह रहा था कि जब आप मेरे साथ रहती हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रुकिए। तू सूरज में सांझ पिया जी, मारे सपनों की तू परवाज पिया जी। हारो मारो मिलन सो लागे रे साथी, जैसो दिया और बाती, हो दिया और बाती हम। मैं जो चलूं तो संग चलो जी मोरे पिया, मोरे पिया। मेरी खुशियों में यूं रंग भरो जी पिया, मोरे पिया। तुमने जो देखे सपने सुहाने, उन सपनों को अपना बनाने, तू धड़कन में जान पिया जी, मारे होठों की तू मुस्कान पिया जी। हारो मारो मिलन सो लागे रे साथी, जैसो दिया और बाती, दिया और बाती हम। सुनो 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 सुनो, हनुमान गली वाले सुनो, आज रात नए शिव तीर्थ वाले स्थान पर माता पार्वती, गणेश जी और नंदी जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके शिव भक्ति का लाभ उठाएं और ध्यान रखें, अपने पूरे परिवार को साथ लेके आए और पुण्य कार्य में योगदान करें। बम बम भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी। बम बम भोलेनाथ की, बम बम भोलेनाथ की। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।